यूएफा चैंपियंस लीग के राउंड 16 के ड्रॉज आ चुके हैं और इस ड्रॉ के आने के बाद हमें पर टीम का पाथवे पता चल जाएगा अप टिल द फाइनल। और भाई कुछ ड्रॉज बड़े ही स्पाइसी आए हैं, बट एक ड्रॉ ऐसा है जो कि तुमने कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया होगा मेरे भाई। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर होने वाला है रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। जी हाँ भाई, हम बोर हो चुके हैं। यूएफा मेरे भाई कुछ कर लो, थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ, थोड़ा सा नया नया मैच लेके आओ भाई। तुम ये क्या कर रहे हो भाई? अब तुम देखो कैसे कितना बेहतरीन मैच तुमने करा है अटलांटा वर्सेस बायर्न। भाई हिस्ट्री में पहली बार होने वाला है भाई, अटलांटा बायर्न का मैच ही नहीं हुआ है। देखो भाई स्पाइस क्रिएट कर दिया तुमने। उधर लो भाई, तुमने हक दिया फिर से रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी। कुछ तो डिफरेंट करो यूएफा, स्टार्ट टू कुक मैन। बट भाइयों एक बात तो मैं बता दूं, इवन स्टिल इस बार फिर से रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी है, बट यहां पे सिनेरियोस डिफरेंट है। एवरी सिंगल टाइम दैट रियल मैड्रिड हैज प्लेड मैनचेस्टर सिटी कुछ ना कुछ तो हुआ है भाई, डिफरेंट आउटकम रहा है, स्पाइसी आउटकम रहा है। इस बार का सीन थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज दिस इज नॉट द सेम रियल मैड्रिड। दिस इज नॉट द विंटेज रियल मैड्रिड। एक रूकी कोच के साथ, एक स्ट्रगलिंग डिफेंस के साथ, एक अंडर परफॉर्मिंग फ्रंट लाइन के साथ, ओवर डिपेंडेंट अपॉन किलियन एम्बाप्पे और विनीशियस जूनियर के साथ। दिस इज नॉट द बेस्ट वर्जन ऑफ रियल मैड्रिड। प्रोबब्ली पिछले कुछ सालों की ये वीकेस्ट रियल मैड्रिड है। While on the other hand, same could be said for Manchester City as well. This Manchester City is not entirely convincing. ये वो ट्रेबल सीजन वाली मैनचेस्टर सिटी नहीं है, ये वो सेंचुरियन मैनचेस्टर सिटी नहीं है, ये वो डिफेंसिवली सॉलिड और हाईली फ्लूइड मैनचेस्टर सिटी नहीं है। बट ये मैनचेस्टर सिटी थोड़ी बेटर हो चुकी है एज दे वर इन द स्टार्ट ऑफ द सीजन। दे हैव गॉट सम ऑफ द प्लेयर्स रिटर्निंग फ्रॉम इंजरी। रूबेन दियास की रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होगी, रॉड्री की रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसके अलावा भाई इन्होंने पैसे स्पेंड कर रखे हैं जहां पे भाई गेही और सेमेन्यो भी आपको मिल जाएगा। तो इन सब प्लेयर्स के साथ थोड़ा तो एडवांटेज यहां पे मैनचेस्टर सिटी को मिलने वाला है जरूर से। बट मैच के बारे में हम बात करेंगे, बट ये है सबसे पहले आपके सारे फिक्चर्स भाई। न्यूकासल वर्सेस बार्सिलोना टॉप गेम होने वाला है। बार्सिलोना एक्चुअली बच चुकी है, अवॉइड कर लिया हमने पेरिस सेंट जर्मेन को बिकॉज इफ यू गोना लुक एट द ब्रैकेट, पेरिस कुड हैव फेस्ड आइदर बार्सिलोना और चेल्सी। तो मतलब आप कह सकते हो कि बार्सिलोना को थोड़ा सा फेवरेबल प्ले मिल चुका है यहाँ पे, गिवन कि वो पिछले साल के चैंपियंस को अवॉइड करेंगे और वो न्यूकासल के अगेंस्ट खेलेंगे। स्टिल ये मैच ऐसा आसान नहीं होगा भाइयों। तुमको पता है सेंट जेम्स पार्क पे मैच खेलना इट्स गोना बी ट्रिकी। एक बेनिफिट मैं लूंगा गिवन कि पिछले फिक्चर में हमने सेंट जेम्स पार्क पे न्यूकासल को ऑलरेडी हरा रखा है। बट भाई ये फिक्चर बहुत टॉप होने वाला है। पीएसजी वर्सेस चेल्सी, दोबारा से हमें एक रिप्ले देखने को मिलेगा क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल का जहां पे चेल्सी ने पीएसजी को हराया था। बट सिंस देन अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड मैन। ये भी लेकिन अच्छा गेम होगा, टू हाईली अटैकिंग टीम्स, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। भाई मजा आएगा इस वाले मैच में। एक मैच यहां पे प्रोबेबली अपसेट हो सकता है। दोनों टीम्स केपेबल हैं एक दूसरे को हराने के लिए। बाय द वे गलातासराय वर्सेस लिवरपूल इज गोना बी अमेजिंग फुटबॉल मैच। गलातासराय लुक्स गुड, हालांकि पिछले मैच में भाई यूवे के अगेंस्ट दे ऑलमोस्ट शैट द बेड। हक दिया था भाई इन्होंने, ऑलमोस्ट हक दिया था। बट एक बात मैं कहूंगा, लिवरपूल ने पिछले 3 अवे मैचेस चैंपियंस लीग में जीते हैं। दिस लिवरपूल टीम्स लुक्स लाइक एटलीस्ट इन द चैंपियंस लीग दे नो व्हाट दे आर डूइंग। उसके बाद से भाई आपका एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस स्पर्स का मैच, भाई साहब ये भी मैच अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। बट तुमको पता है यार, स्पर्स की इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद आई डोंट सी देम गोइंग थ्रू मैन। इट्स गोना बी डिफिकल्ट। बोर्डो वर्सेस स्पोर्टिंग सीपी बहुत ही अच्छा फिक्चर मिल चुका है फॉर बोथ स्पोर्टिंग एज वेल एंड फॉर बोर्डो एज वेल। मतलब दोनों टीम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा राउंड खेल सकती है। इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट अगर मैं देखूं, दोनों छोटी टीमों के लिए इट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डू सी बोर्डो डिफीटिंग स्पोर्टिंग सीपी एट द मोमेंट। हो सकता है रीसेंसी बायस हो। आई डू नॉट वांट टू अंडरमाइन स्पोर्टिंग सीपी जिन्होंने भाई पीएसजी को हरा रखा था अपने लीग फेज के मैच में। बट देन लाइक आई सेड, दिस इज गोना बी वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मैचेस ऑफ दिस राउंड ऑफ 16 टाई। फिर आपका मैड्रिड और सिटी तो है ही है। लेवरकुसेन आर्सेनल, भाई आर्सेनल देखो भाई टॉप करने के बेनिफिट होते हैं, ठीक है। आर्सेनल को फेवरेबल साइड मिल चुकी है, जो अगर वो दूसरे साइड होते ना, जैसे कि ब्रैकेट आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंट है। ये आपका सिल्वर साइड है, ये आपका ब्लू वाला साइड है। तो ब्लू वाला जो साइड है ना, वो थोड़ा सा ईजियर टीम्स के साथ है, ठीक है। मतलब आर्सेनल अब किसको खेलेगी भाई? लेवरकुसेन को खेलेगी, फिर वो आगे जाएंगे तो भाई बोर्डो स्पोर्टिंग को खेलेंगे, फिर वो आगे जाएंगे तो मे बी बार्सिलोना, मे बी न्यूकासल, मे बी एथलेटिक स्पर्स में से किसी एक को खेलेंगे। एंड ऑल ऑफ दीज टीम्स सीम बीटेबल बाय आर्सेनल। सो एज थिंग्स स्टैंड, मुझे तो लगता है भाई आर्सेनल अंटिल अनलेस वो दे स्टार्ट टू ड्रॉप पॉइंट्स, बट ऐसा होगा नहीं यार। मुझे लगता है अगर आर्सेनल लॉक्ड इन है, द ओनली कंसर्न बीइंग कि ये कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होंगे अपने प्रीमियर लीग की कैंपेन से, बिकॉज दे आर देयर इन ऑल द टूर्नामेंट्स। एफए कप में भी हैं भाई ये, तो कितना ज्यादा ये डिस्ट्रैक्टेड होंगे उन बाकी टूर्नामेंट से। बिकॉज प्रीमियर लीग में अभी तक इनके पास एक अच्छी लीड थी, बस उस लीड को उन्होंने कट डाउन कर दिया है। अभी 2 पॉइंट की लीड बची है। तो भाई कैन दे गो ऑन टू मस्टर विंस फ्रॉम ओवर हियर? देखो लिवरकुसेन को तो मुझे लगता है आर्सेनल निकाल लेगी, हरा
संभालेगी। तो ये जो ईजियर साइड है ना यार, आपकी ये ब्लू साइड मुझे लगती है ईजियर साइड आ गई, बिकॉज उधर साइड अगर तुम देखोगे यहाँ पे ये है आपकी सिल्वर साइड, एंड यहाँ पे आपकी दिग्गज टीमें हैं भाई, ठीक है, PSG, चेल्सी, गाला, लिवरपूल, मैड्रिड सिटी, बायर्न, मतलब टॉप टीम्स यहाँ पे आ रखी है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर PSG चेल्सी को हराती है तो दे में फेस लिवरपूल, जिनको लास्ट टाइम उन्होंने स्टिल हरा रखा है। मैड्रिड और सिटी में से कोई एक टीम जाएगी जो आगे बायर्न म्यूनिख को फेस कर सकती है। तो भाई ये वाली साइड जो है ना सिल्वर वाली, थोड़ी सी ट्रिकी साइड हो चुकी है। एंड लास्टली है आपका अटलांटा वर्सेस बायर्न म्यूनिख। मेरे ओपिनियन में ये गेम भी बहुत ज्यादा टॉप हो सकता है। दो हाईली अटैकिंग टीम है, अटैक माइंडेड टीम्स हैं, बट भाई बायर्न द वे दे हैव प्लेड इन दिस कैंपेन, दे लुक लाइक द टीम जो कि जाके सब कुछ जीत सकते हैं। दिस लुक्स लाइक अ कैंपेन जहाँ पे बायर्न एक्चुअली में चैंपियंस लीग विनर बन सकती है बिकॉज ऑफ द बैलेंस दैट दे हैव गॉट इन द टीम। एंड अटलांटा मैन, दे जस्ट विल बी हैप्पी टू बी हियर यार। गिवन कि इनका फर्स्ट लेग का रिजल्ट 2-0 था अगेंस्ट डॉर्टमुंड, 2-0 हार रहे थे, ये कमबैक किया इन्होंने, लास्ट मिनट पे पेनल्टी स्कोर करी इन्होंने, एंड दे आर हियर। तो दे आर जस्ट हैप्पी टू बी हियर, प्राउडली bearing the fact that they are the only Italian team in the Champions League round of 16, which is kind of a disgrace for Italian football. But मुझे लगता नहीं इसके बाद वो ओवरपावर कर पाएंगे भाई बायर्न को हराना ओवर 2 legs ना मैन, माय कंपनी इट्स नॉट गोना हैपन मैन। सो देन इस तरीके से आपके राउंड्स बनेंगे। और एक और यहाँ पे कैच है, जो भी टीम तुम नीचे देख रहे हो यहाँ पे ना, वो सारी नीचे वाली टीम्स यहाँ पे अपने सेकंड लेग को अपने होम पे खेलेंगी। तो मतलब एडवांटेज फॉर बार्सिलोना, एडवांटेज फॉर इवन स्पर्स, एडवांटेज फॉर चेल्सी भी है। सेकंड लेग होम पे खेलना हमेशा एडवांटेजेस होता है। एक नॉकआउट मैच में लिवरपूल खेली थी गालातासराय के अगेंस्ट अवे, गाला ने इनको अपने होम पे 1-0 हरा रखा है। तो भाई अगर लिवरपूल गालातासराय के अगेंस्ट जाके एक ड्रॉ ले लेती है एनफील्ड, भाई लोग मतलब इट्स गोना बी इरप्टिंग। बट देन गेम पर गेम चलते हैं, यहाँ पे हम गेम पर गेम बात करते हैं। सबसे पहला PSG वर्सेस चेल्सी, व्हाट कैन हैपन इन दिस गेम। सेकेंड लेग स्टैमफोर्ड ब्रिज पे होगा डेफिनेटली। हु आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स इन दोनों टीम से चैंपियंस लीग में फॉर द लीस्ट। चेल्सी की बात मैं करूं तो मेरे लिए एक प्लेयर है जो कि अभी एट द मोमेंट एज अ डिसाइसिव फैक्टर सामने आता है चैंपियंस लीग में स्पेशली, तो वो है जोआओ पेड्रो, स्पेशली फॉर व्हाट हैज हैपेंड इन द नापोली मैच। नापोली वाले मैच में जोआओ पेड्रो टॉप खेल रहा था भाई, उसके बाद से उसका फॉर्म अच्छा रहा है, ही हैज स्कोर्ड सम गोल्स एज अ पोचर एज वेल। बट जिस हिसाब का फुटबॉल चेल्सी ने नापोली के अगेंस्ट खेल दिया ना मेरे भाई, वो बहुत एपिक था। कैन दैट फुटबॉल बी रेप्लिकेटेड अगेंस्ट PSG? आई डोंट नो मेरे भाई, थोड़ा सा ट्रिकी है यार। पेरिस सेंट जर्मेन को आई थिंक हम थोड़ा सा मे बी लाइटली ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज मे बी वो मोनाको के अगेंस्ट टैड बिट स्ट्रगल कर रहे थे। फर्स्ट लेग में 2 गोल कंसीड कर लिया था उन्होंने, देन दे वेंट ऑन टू मेक अ कमबैक। सामने टीम को एक रेड कार्ड भी मिल चुका था। इवन सेकंड लेग में सेम चीज़ हुआ, मोनाको फ्लरिश कर रही थी, मोनाको चांस बना रही थी, इवन मोनाको ने गोल भी स्कोर किया उस मैच में। तो PSG अभी तक बहुत ऐसा लगी नहीं है कि दे आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, बट देन यू कैन नॉट अंडरमाइन अ टीम जिनके पास इतनी क्वालिटी है। क्वारेस्केलिया है मेरे भाई, डेज़रे डुए है भाई, जॉन नेवेस, अभी फाबियन रुइस की इंजरी है, बट आई डू थिंक यार ओवर 2 legs ना PSG के पास इनफ क्वालिटी है कि वो चेल्सी को हरा सकते हैं। चेल्सी को यार अपना बेस्ट गेम खेलना पड़ेगा सीजन का, एंड चेल्सी अगर यहाँ से जीतती है तो दे मे गो टू प्ले लिवरपूल। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई कि चेल्सी का एक जॉब है यहाँ पे, दे हैव टू डिफीट PSG एंड सब कुछ खत्म, नहीं। ब्रेकिंग राइट्स की भी बात नहीं है, चेल्सी ने इनको हरा रखा है भाई, बट वो बहुत पहले भाई, क्लब वर्ल्ड कप ना जाने कब हुआ था भाई, तब से लेकर अब तक बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं क्वाइट लिटरली फॉर चेल्सी। PSG के लिए मोस्टली येस दे हैव गॉन थ्रू अ फ्यू इंजरीज, मतलब डेम्बेले एंड ऑल को इंजरी है, फाबियन रुइस को इंजरी है, बट दे हैव गॉट मोस्ट ऑफ द स्क्वाड अवेलेबल। तो भाई मेरे लिए सिंपल सी बात है, PSG और चेल्सी के बीच में, इवन दो चेल्सी रिटर्न लेग अपना होम पे खेलेगी, आई एक्सपेक्ट पेरिस सेंट जर्मेन टू गो थ्रू इन दी क्वार्टर फाइनल। अब यहाँ पे अगर पेरिस हार जाती है मेरे लिए, जस्ट बिकॉज चैंपियंस लीग विनर्स आउट होंगे राउंड ऑफ 16 में, दैट विल बी एन अपसेट। सेकंड लेग है गालातासराय वर्सेस लिवरपूल। मेरे भाइयों सिंपल सी बात मैं बता दूं, यहाँ पे लिवरपूल मोस्टली सारे टूर्नामेंट से बाहर है यार। आई डोंट सी देम विनिंग द प्रीमियर लीग। वो प्रीमियर लीग में भी उनके लाले लगे हैं टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए। बट एक चीज़ मैं बता दूं, फ्लोरियन वर्ट्ज अगर रिटर्न कर गया टाइमली फॉर दिस फिक्चर और लिवरपूल अपने पिछले चैंपियंस लीग के परफॉर्मेंस को बैक कर गई भाई, तो आई डू सी लिवरपूल गोइंग थ्रू। सिंपल सी बात यह है कि रिटर्न लेग वो अपना एनफील्ड पे खेलेंगे, एंड भाई एनफील्ड अब से आने वाले हर एक चैंपियंस लीग मैच में ना भाई कॉल्ड्रन बना रहेगा। ऑल्दो गालातासराय हैव शोन कि दैट दे कैन सरप्राइज अस, एंड पिछले फिक्चर्स अगर आप देखोगे गाला के, उन्होंने दिखाया कि भाई दे कैन प्ले दैट हैवी मेटल अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल, और खासकर अपने होम पे उन्होंने इसी साल लिवरपूल को 1-0 हरा रखा है। बट भाई लिवरपूल को मैं एट द मोमेंट अंडरमाइन नहीं करूंगा। डिफेंसिवली अगर तुम देखोगे कोनाटे का फॉर्म हैज रिटर्न, दे हैव गॉट वैन डाइक अगेन परफॉर्मिंग एट द सुपरलेटिव लेवल्स, करकेस का फॉर्म इंप्रूव हुआ है, शोबोसलाई इज देयर बेस्ट प्लेयर दिस सीजन, फ्रिम्पोंग मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगे इस मैच के लिए। तो लिवरपूल के पास उनकी थोड़ी सी जो डेप्थ अभी गई हुई है वो भी आ जाएगी। कैन दे मस्टर थ्रू? अगर लिवरपूल यहाँ पे हरा देती है गालातासराय को, जो कि मैं काउंट कर रहा हूँ, दे मे गो ऑन टू फेस आइदर PSG और चेल्सी, बट दे लिवरपूल के लिए भी आगे टास्क बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इस टाई के लिए एटलीस्ट आई एम गोना गो फॉर लिवरपूल। बट अगर भाई ये अपसेट हो सकता है यहाँ पे, तो ये ही वो गेम है जो मुझे लगता है कि अपसेट हो सकता है। गालातासराय के पास क्वालिटीज़ हैं। फर्स्ट लेग में अगर ओवर 2 गोल्स की लीड पड़ गई ना गाला की, तो भाई
भाई फिर डिफिकल्ट होएगा भाई यहाँ पे लिवरपूल के लिए। फिर आता है भाई आपका मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का गेम। यार भाइयों क्या मतलब ऑनेस्टली इज देयर अ वे इन विच रियल मैड्रिड वुड विन दिस मैच? ये रियल मैड्रिड वो सेम रियल मैड्रिड नहीं है ऑफ द पास्ट मैन। इट इज़ नॉट द रियल मैड्रिड जो कि मैजिक क्रिएट कर पाए। इनके पास देखो स्टिल क्वालिटी है, बट वो रियल मैड्रिड वाज अ डिफरेंट रियल मैड्रिड जिसके पास एक्सपीरियंस था, जिसके पास हंगर था, जिसके पास यूथ भी था और जिसके पास डिफरेंशियल भी था और जिसके पास एक बहुत बड़ा माइंड था ऑफ द बेंच टेक्निकल एरिया में, कार्लो एंचेलोटी। अभी ये सारी चीजें मोस्टली लैक करती दिखती हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली अभी आपके पास उतना बड़ा बिग ब्रेन नहीं है। अल्वारो आर्बेलोआ इज अ रूकी मैनेजर, उसके लिए अपहिल बैटल होगा, स्पेशली कि वो डिफेंसिवली स्ट्रगल कर रहे हैं। कितना ज्यादा प्रेशर है यहाँ पे कोर्तुआ के लिए। डेफिनेटली बैटल ऑफ टू टॉप गोलकीपर्स यहाँ पे होने वाली, एक तरफ कोर्तुआ एक तरफ दोनोरुमा मेरे भाई। बट देन ऑनेस्टली द टाइमली रिटर्न ऑफ एदर मिलिटाओ वुड बी वेरी क्रूशियल। एज पर द रिपोर्ट्स कहा गया कि एदर मिलिटाओ मिड मार्च रिटर्न कर जाएंगे, बट हो सकता है भाई वो बंदा ये दोनों ही फिक्चर में ना खेले। तो एसेंसियो भी आउट है, देखते हैं कि वो रिटर्न कर पाएगा टाइमली कि नहीं। ट्रेंट वर्सेस जोकू पॉसिबली हो सकता है। द पॉजिटिव थिंग फॉर सिटी इज पता है क्या, लेटली देयर फॉर्म हैज बीन गुड। लेटली दे हैव स्टार्टेड टू प्ले अ बेटर मोर डायरेक्ट ब्रांड ऑफ फुटबॉल, जहां पे डिफेंसिवली भी उन्होंने अच्छा किया है। रूबन दियाज आपके पास रिटर्न कर चुके हैं, खुसानोव की अच्छी परफॉर्मेंस है, गेही हैज प्रोवाइडेड अ वेरी गुड रिलायबिलिटी फैक्टर एंड प्लस एक एक्स फैक्टर के तरीके से ओराइली भी है आपकी टीम में। तो जॉनी रेंजर्स इज नॉट प्लेइंग एनीमोर, जितना ओराइली खेल रहा है भाई मेरे। ऊपर से सेमेन्यो है आपके पास, एंट नूरी इज अवेलेबल नाउ, न्यूनेस कंसिस्टेंटली खेल रहा है, हालैंड को नहीं भूल सकते मेरे भाई। ऊपर से चरकी रान चरकी मेरे भाई, इनफ क्वालिटी है। दिस टीम लुक्स मच मोर कंप्लीट एंड मच मोर रेडी फॉर दिस टाइम। The only reason I'm giving the edge to Manchester City is over here because of two reasons. पहले तो कंसिस्टेंसी, क्वालिटी और जो इनकी टीम की केमिस्ट्री है ना, बेटर लगती है रियल मैड्रिड से। ऊपर से इनका होम एडवांटेज भी है। तो भाई टीम का ओवरऑल जनरल फॉर्म एंड दी होम एडवांटेज, क्योंकि सेकंड लगी है होम पे खेलेंगे। बाकी भाई रियल मैड्रिड है यार, वी ऑल नो, इनको डाउट आप नहीं कर सकते हो। डजंट मैटर आर्बेलोआ है, डजंट मैटर कि भाई यहाँ पे डिफेंसिवली ये टीम खराब है। अगर इनको निकालना होगा ये टाइम ना भाई, ये चाहेंगे निकाल लेंगे। वी हैव सीन देम डू दैट इन द पास्ट। 2 मिनट भाई गेम बदल दिया था। रोड्रिगो वुड बी अवेलेबल फॉर दिस गेम, यस। तो रोड्रिगो खेलेंगे। किलियन एम्बाप्पे की अवेलेबिलिटी फर्स्ट लेग में खासकर क्वेश्चनेबल है, कितनी इंजरी है उसको वो देखना पड़ेगा। बट बाय विनीशियस जूनियर, एक बात मैं बता दूं यहाँ पर रिस्पेक्टफुली, पिछले कुछ सालों में no player has had the impact of Vinicius Junior in the Champions League. मिस्टर चैंपियंस लीग का टैग क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर है। क्यों है? क्योंकि वो बंदा अक्सर इन बड़े मैचेस में आके डिलीवर करता था। नेक्स्ट प्लेयर जिसको मैं इस टैग से रिलेट कर पाऊँ, समवन हु ऑलवेज शोज अप इन दीज बिग मैचेस टू बी अ डिफरेंस मेकर, स्पेशली जब उसके अगेंस्ट चीजें आ रही हों, वो बंदा बनता है विनीशियस जूनियर मेरे भाई। आई एम नॉट गोना गिव हिम द टैग ऑफ मिस्टर चैंपियंस लीग बिकॉज वो एक ही बंदे के लिए है डिजर्विंग। बट देन अगर तुमको किसी एक बंदे पे बैंक करना होगा कि वो उन बड़े मैचेस में डिलीवर करे, तो विनीशियस जूनियर ऑफन डिलीवर करता है। चुआमनी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है रियल मैड्रिड की टीम का एट द मोमेंट भाई मेरे। द टीम विल क्रम्बल अगर चुआमनी अवेलेबल ना हो, रेड कार्ड, येलो कार्ड, एब्सेंट हो जाए किसी रीजन से। आई होप नॉट, बिकॉज आई वांट बोथ द टीम्स टू बी एट देयर बेस्ट व्हेन दे फेस ईच अदर, बिकॉज ये गेम अच्छा होने वाला है। बट स्टिल एट द मोमेंट एज थिंग्स स्टैंड, जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्म एंड द होम एडवांटेज, मैं सिटी को एज दूंगा आगे जाने के लिए इस मैच में। फिर अटलांटा वर्सेस भाई बायर्न में, यार तुमको पता है मतलब भाई ठीक है यार, अटलांटा लाइक आई सेड दे विल बी हैप्पी। बायर्न हैज बीन वेरी गुड, फिनोमिनल भाई। ऑल्दो भाई आर्सेनल ने बायर्न को हरा रखा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एंड भाई दे मे फेस ईच अदर अगेन, नॉट अंटिल द फाइनल दो। बट भाई बायर्न को डाउट करना अगेंस्ट अटलांटा ट्रिकी होगा। अब भाई अटलांटा को बायर्न हरा देना तो मे बी लेटर ऑन वो जाके मैन सिटी से मिले, मैड्रिड से मिले। बोथ ऑफ दीज टू टीम्स वुड बी वेरी वेरी ट्रिकी फॉर बायर्न एज वेल। वहाँ पे मे बी हम ज़्यादा सोचेंगे, हम मे बी टैक्टिकल ब्रेक डाउन करेंगे। एट द मोमेंट भाई आई डोंट थिंक सो कि नीड है यहाँ पे। बायर्न इज विनिंग ओवर अटलांटा, मे बी 1-2 गोल खा लेंगे ओवर 2 लेग्स, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। फिर बात आती है न्यूकासल वर्सेस बार्सिलोना की। बार्सिलोना के पास एडवांटेज ये है कि वो अपना सेकंड लेग होम पे खेलने वाले हैं। एक दूसरा एडवांटेज ये है कि उन्होंने न्यूकासल को ऑलरेडी सेंट जेम्सेस पार्क पे हरा रखा है। ऑल्दो आप कह सकते हो उसमें पेद्री का ब्रिलियंस था, फ्रेंकी का ब्रिलियंस था, मार्कस राशफोर्ड के 2 ब्रिलियंट गोल्स थे। बट अगेन एट द मोमेंट जो हमने थोड़ा डिक्लाइन देखा है यहाँ पे बार्सिलोना का, इट हैज ओनली हैपेंड बिकॉज ऑफ द डिफेंसिव लैप्स। तो अगर बार्सिलोना अपने आप को डिफेंसिवली इंप्रूव कर सकती है, अगर आपके पास अरोखो, कुबार्सी, एरिक गार्सिया, दे लॉक इन, थोड़ा सा और स्टर्डी फुटबॉल खेले, प्रेसिंग अच्छी करे, मतलब आई सी बार्सिलोना डिफीटिंग न्यूकासल। देखो ऑनेस्टली एज अ बार्सा फैन मैं एक बात कह सकता हूँ, हमें बेटर टाइम मिल चुका है, हमें ईजियर पाथवे भी मिल चुका है। बिकॉज अगर बार्सा न्यूकासल को यहाँ पे हराती है, दे मे गो ऑन टू फेस आइदर एटलेटिको मैड्रिड और स्पर्स। हालांकि भाई एटलेटिको भी आसान नहीं होगा, क्योंकि
लीग में हमने इनको हरा है, बट बाय कोपा डेल रे में इन्होंने हमें मॉक किया है, ह्यूमिलिएशन था। बट स्टिल लेट्स से कि इवन इन दोनों टीमों को हम हरा देते हैं, आगे हम बढ़ेंगे तो हमें पॉसिबली यहाँ पे फिर आर्सेनल मिल सकती है। तो मतलब वी हैव अवॉइडेड फेसिंग पेरिस सेंट जर्मेन, वी हैव अवॉइडेड फेसिंग लिवरपूल, वी हैव अवॉइडेड फेसिंग आइदर मैड्रिड और बायर्न और मैनचेस्टर सिटी। हमने थोड़ा सा टैड बिट कंपैरेटिवली ईजियर साइड पिक कर लिया है। तो भाई अब इसका एडवांटेज मैं चाहूंगा हांसी फ्लिक ले। देखो एक बहुत बड़ा एब्सेंटी इस मैच से जो कि दोनों मैचेस से गायब रहेगा, वो होगा फ्रैंकी डे जॉन्ग। फ्रैंकी को गंदी इंजरी पड़ चुकी है एंड आई थिंक दैट विल हर्ट बार्सिलोना। इस जगह पे भाई बर्नाल, एरिक गार्सिया, इवन यस एरिक गार्सिया का मैं नाम ले रहा हूं भाई, कसाडो, इन लोगों को स्टेप अप करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। राफिनिया नीड्स टू गेट बैक टू हिज बेस्ट और लमीन यमाल मेरे भाई, बड़ा मैच आ चुका है, बड़े प्लेयर्स को राइज अप करना होगा। पेद्री थैंकफुली ही इज बैक, बट भाई फ्रैंकी की एब्सेंस तो मैं ना खलेगी। एक चीज मैं कहूंगा भाई, आई वांट टू काउंट ऑन अरोहो नाउ। मैं चाहता हूं भाई अरोहो भाई, आप कहे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैंकी डे जॉन्ग आउट है ना, आई लीड, क्योंकि अगर अरोहो आएगा ना तो आई एम गोना पुट अरोहो एट द बैक, और डिफेंस में मैं कुबार्सी के साथ खिलाऊंगा, मैं एरिक गार्सिया को डीएम खिलाऊंगा भाई, एरिक विद पेद्री। आई थिंक दैट इज गोना बी माय मिडफील्ड फॉर पॉसिबली दिस मैच। ऑन टॉप ऑफ दैट यार, न्यूकासल के मैं फिक्चर्स देख रहा था जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आएंगे बार्सिलोना के मैचेस के अराउंड, वो देखो बड़े ट्रिकी हैं यार। न्यूकासल को अभी एवर्टन के अगेंस्ट खेलना है, देन मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच होगा, देन वो सिटी के अगेंस्ट खेलेंगे, देन वो खेलेंगे यहाँ पे बार्सिलोना, देन चेल्सी, देन बार्सिलोना, देन सनडरलैंड। तो मतलब ये 18 दिनों वाले जो उनके मैचेस आने वाले हैं ना, बड़े ही ट्रिकी होने वाले हैं। और न्यूकासल के लिए पॉजिटिव क्या है कि भाई एंथनी गॉर्डन का फॉर्म हैज़ बीन रियली गुड फॉर देम। ब्रूनो गिमारेज इंजर्ड है, लंबे टाइम के लिए बंदा गायब है, वो अप्रैल में आएगा। डिफेंस में बॉटमैन आ चुके हैं, लुइस हॉल आ चुके हैं, ट्रिपियर तो है ही है उनके पास। तो मतलब उनके कुछ प्लेयर जो डिफेंस में इंजर्ड थे, दे हैव स्टार्टेड टू रिटर्न। मिडफील्ड एक चीज़ है जो कि थोड़ी सी वरिंग है यहाँ पे एडी हावी के लिए। बार्सिलोना मिडफील्ड डोमिनेट कर सकती है, बट यार अब तो फ्रैंकी चला गया यार भाई, अपसेट है, मतलब एक खराब फील हो रहा है यहाँ पे। तो मे भी हो सकता है एरिक पेद्री और ओल्मो खेल ले, या फर्मिन खेल ले, और एल्स बर्नाल, पेद्री और फर्मिन खेल ले। आई थिंक दैट इज द बेस्ट मिडफील्ड पॉसिबली। सो देखते हैं क्या सीन बनता है। बेसिकली बार्सिलोना को भी अभी कुछ मैचेस खेलने हैं बिफोर दैट गेम। अभी तो पहले विलेरियल खेलना है उनको, फिर एथलेटिको मैड्रिड वाला सेकंड लेग है कोपा डेल रे का, देन एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट उनको खेलना है अवे सान ममेस पे। ये गेम तुमको पता है भाई बहुत ज्यादा फिजिकली डिमांडिंग होता है, एंड बार्सिलोना भी ला लीगा में एक ही पॉइंट अहेड है एट द मोमेंट। तो भाई कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ पे यार दिक्कत हो सकती है बारसा को। पर अच्छी बात यह है कि रिटर्न लेग हम अपने होम पे खेलेंगे। सो आई एम गोना गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू माय टीम। आई बिलीव इन हांसी फ्लिक। मुझे लगता है कि यार निकालने की बात है तो निकाल तो हम जरूर लेंगे, और अगर निकालेंगे तो आगे हमें एथलेटी और स्पर्स मिलेगी, इनमें से कोई एक टीम। एथलेटिको मैड्रिड इज इवॉल्विंग। आई थिंक सिमियोने इज कुकिंग समथिंग विद दिस टीम नाउ। थोड़े से न्यू प्लेयर्स हैं, थोड़े से यंगर प्लेयर्स हैं। मेंडोजा, लुकमैन हैज चेंज द लाइफ ऑफ सिमियोने मेरे भाई। सिमियोने खुश हो गया भाई लुकमैन जैसे प्लेयर्स को फाइंड करते हुए। एंड सॉर्लॉट ने लास्ट मैच में क्लब ब्रूज के अगेंस्ट बेहतरीन हैट्रिक मारी थी। लोरेंटे भाई, ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक दिस ईयर। पता है पीपल हैव नॉट टॉक्ड अबाउट मार्कस लोरेंटे, ही इज ब्रिलियंट। खासकर मिड कोके की अवेलेबिलिटी, डिफेंसिवली दे आर सॉलिड। स्पर्स को दिक्कत है यार, ज़ावी सिमोन प्रोबेबली चैंपियंस लीग में उनका बेस्ट प्लेयर है, बट न्यू मैनेजर कम्स इन, कुछ प्लेयर्स इंजर्ड है यहाँ पे। इट विल ऑल डिपेंड अपॉन कि क्या दोनों लेग्स में कुटी रोमेरो और वैन डेवन खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं। तो भाई अ लॉट ऑफ थिंग हैज टू गो राइट फॉर स्पर्स फॉर देम टू विन दिस गेम। एक एडवांटेज, सेकंड लेग उनके होम पे होगा। बोर्डो वर्सेस स्पोर्टिंग वुड बी एन अमेजिंग गेम टू वॉच ऑनेस्टली यार मेरे लिए। बोर्डो आई एम गोना बैक देम, बिकॉज जितना हमने इनको देखा है खेलते हुए ना भाई, मेरे भाई प्यार हो गया भाई इस टीम से। इंस्पिरेशनल स्टोरी यहाँ पे बोर्डो की। तो यार स्पोर्टिंग को मैं अंडरमाइन नहीं करूंगा। सेकंड लेग आपका जो होगा वो स्पोर्टिंग के होम पे होगा, और स्पोर्टिंग ऐसी टीम है जिसने अपने होम पे पीएसजी जैसी टीमों को हरा रखा है। तो यार थोड़ा मोड़ा एडवांटेज तो है, बट बोर्डो हैज बीन इन वेरी गुड फॉर्म, तो उनको डाउट करने का कोई रीजन तो है नहीं। सो ओवर 2 लेग्स आई एम गोना गिव इट टू बोर्डो मैन। तो बोर्डो में भी आगे जाके खेल सकती है आर्सेनल के अगेंस्ट। तो भाई लिवरकूसन के लिए अगेन इट वुड बी अ गुड एक्सपीरियंस। एक यंग टीम, एक थोड़ी सी टैड बिट इनएक्सपीरियंस टीम टू गो अप एंड प्ले अगेंस्ट आर्सेनल। एंड आर्सेनल इन द चैंपियंस लीग, स्पेशली इन द लीग फेज, दे हैव बीन वेरी गुड। और मुझे लग नहीं रहा भाई लिवरकूसन से तो वो हारेंगे। अगर भाई ये अपसेट है भाई, अगर लिवरकूसन ने आर्सेनल को हरा देना भाई मेरे तो फिर तो खत्म है भाई दुनिया, ठीक है भाई। आई डोंट थिंक सो दैट्स गोना हैपन। तो आर्सेनल के लिए तुम देखो कितना फेवरेबल फिक्चर बन रहा है यहाँ पे। लिवरकूसन ठीक है, आई एक्सपेक्ट आर्सेनल टू विन। देन बोर्डो, पॉसिबली बोर्डो को भी यार अब देखो ज़्यादा हो जाएगा भाई, बोर्डो हरा सकती है स्पोर्टिंग को। बोर्डो का ओवर 2 लेग्स आर्सेनल को हराना थोड़ा सा टैड बिट अनलाइकली है। ऑल्दो आई वुड लव एक फेरी टेल जहाँ पे बोर्डो एक्चुअली विल गो ऑन टू विन एवरीथिंग, बोर्डो चैंपियंस लीग विनर बन जाए भाई, मुझे बहुत पसंद आएगा। बट मुश्किल है ये होना, ठीक है। एट द मोमेंट आर्सेनल को हराना ओवर 2 लेग्स ना। तो बोर्डो वर्सेस आर्सेनल, आई एक्सपेक्ट आर्सेनल टू विन एंड देन आर्सेनल इनटू द सेमीफाइनल। तो आर्सेनल के लिए ईजियर रन ऑफ फिक्चर मिले हैं, ये वो मेसअप नहीं कर सकते।
पॉइंट नहीं मैच अप कर सकते। एंड इफ एवरीथिंग गोज राइट भाई लोग, बार्सिलोना अगर न्यूकासल को हरा पाती है, जो कि मुझे लग रहा है कि वो कर सकते हैं, एंड देन दे गोना फेस आइदर एटलेटिको मैड्रिड और स्पर्स, तो बार्सिलोना ने एटलेटिको हरा दिया तो बार्सिलोना वर्सेस आर्सेनल हो सकता है सेमीफाइनल में। दीज टू आर गोना बी माय पिक फॉर द सेमीफाइनल। एंड इस साइड के मैं अगर ब्रैकेट को देखूं बिटवीन पीएसजी एंड लिवरपूल भाई, अगर एक टीम को मुझे बैक करना होगा तो फिर से मैं पीएसजी को बैक करूंगा। एज ऑफ नाउ मैं कह रहा हूं सब कुछ, ठीक है, मैं ये अल्टीमेट प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं। तब तक अगर लिवरपूल ने इंप्रूव कर लिया देन फिर कुछ पॉसिबली हो सकता है, बट देन एज ऑफ नाउ पीएसजी इन दी सेमीफाइनल में कहूंगा। दूसरी टीम क्या बनती है यहां से, इन सब में से अगर तुम देखोगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम क्या है, बायर्न है मेरे भाई। इवन मैड्रिड भी आगे क्वार्टर फाइनल में। आई डू सी बायर्न डिफीटिंग रियल मैड्रिड, चाहे वो सिटी हो चाहे मैड्रिड हो। मुझे लगता है बायर्न इन दोनों टीम को एट द मोमेंट डिफीट करने के लिए केपेबल है, और स्पेशली फॉर द फैक्ट कि लाइमर वुड बी बैक फॉर देम, अल्फोंसो डेविस वुड बी फिट फॉर देम, तो इनके पास कोई ऐसी मेजर इंजरी प्रॉब्लम भी नहीं होंगी। एंड इफ एवरीथिंग गोज राइट भाई, तो यहाँ पे हम पीएसजी वर्सेस बायर्न देख सकते हैं सेमीफाइनल में इस साइड, और इधर हम यहाँ पे बार्सिलोना वर्सेस आर्सेनल देख सकते हैं दिस साइड। अ टैड बिट बायस्ड एज वेल बिकॉज मैं बार्सा फैन हूँ। तो भाई देखो भाई, एक फैन होपफुल हो सकता है, दिस इज द ओनली वे इन विच बार्सिलोना कैन एटलीस्ट रीच दी सेमीफाइनल। को और तरीका है नहीं भाई, ज़्यादा भाई न्यूकासल पेल देगी, खत्म किनारे हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। एथलेटी चली जाएगी। सरप्राइजिंग है भाई कि एथलेटी क्वार्टर फाइनल से ओवर फिनिश नहीं कर पाई है 2016-17 सीजन के बाद से अभी तक, तो मतलब 10 साल हो गया भाई ऑलमोस्ट। आप कह सकते हो कि एथलेटी नहीं आई है इतना आगे, तो भाई दे विल बी एमिंग फॉर इट मैन। उनके लिए स्पर्स को हराना डिफिकल्ट नहीं होगा, उन्होंने बार्सा को ऑलरेडी हरा दिया है, तो उनके लिए इवन बार्सा को हराना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो भाई लाइक आई सेड, this is the match of the ages for a lot of team over here, but that is the whole breakdown. मैंने 4 आपको फाइनलिस्ट बता दिए अपने, तुम्हारे कौन से 4 फाइनलिस्ट हैं, लेट मी नो इन दी कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड मिलता हूँ मैं वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।